ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ है। तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यो तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और भी नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी कान हृदय भगवान की लीला के गान श्रवण और चिंतन के लिए होते हैं। रसिक संतों की वाणी कान और हृदय भगवान की लीला के गान श्रवण और चिंतन के लिए होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है, उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है, मालूम पड़ता है। परीक्षित, तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो, सुनो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप आघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलेन पर ले आए और उनसे कहने लगे कि मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलेन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए और उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं, जिसकी प्रतिध्वनि से शोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन
कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहे। ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है, ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनको चारों ओर ग्वाल वालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह में श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल वाले ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो कमल की कलिका के चारों उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित हो रही हो। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते, कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इसी प्रकार से सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की पेट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंघी और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बराही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार, मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल वालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त जगहों के एकमात्र भोक्ता है, वे ही भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल भगवान की इस रहस्यमय लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल वालों का ध्यान उस ओर गया तब तो वे भयभीत हो गए।
समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूं। ग्वाल वालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अनन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से आघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान है। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालकों को भी अन्यंत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। अनंता में जड़ कमल की ही तो संतान है। भगवान श्री कृष्ण बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के कुलीन पर लौट आए, परंतु यहां क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं नहीं मिला, तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है, ये सब ब्रह्मा ने किया है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल वालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को इन बछड़ों और ग्वाल वालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर है। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां, सिंगी, बांसुरी, पत्ते और छीके थे, जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्ति मती होकर प्रकट हो गई है। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वालवाल अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल वालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ
अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल वालों के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल वाले के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल वालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल वाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य प्रेम की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आशव से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगे। परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उलटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों भावों के बीच में ठीक से बचाने के लिए काजल का ढिठौना लगा देती थी तथा भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों में से चढ़कर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती थी। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ईश्वर ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान भी उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूं। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति हो गया। इस प्रकार सर्व आत्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल वालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बाल स्वरूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में कीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी,
तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौए गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौ का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की शुद्ध बुद्ध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न कर जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करते हुए बड़े वेग से दौड़ पड़े। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़ कर ढील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके दो ही पैर हैं। जिन गांवों के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु उनका सारा प्रत्यंत्र व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहां हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम